हेलो फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी और एक बार आप फिर से देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने पहले एक वीडियो डाल रखा है नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें हम देखते हैं कि राउटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका बैकअप कैसे एफटीपी और टीएफटीपी सर्वर के थ्रू लेते हैं। अगर डेटा लॉस हो गया राउटर का, किसी भी कारण से राउटर क्रैश हो गया, तो उसको वापस से रिस्टोर कैसे करते हैं। ये पहला प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ और ऐड करके। क्या क्या ऐड करके, तो याद रखिएगा। पहले ये जो वीडियो है इसका मैं जो लिंक मैं डाल रखा हूँ, ठीक है, राउटर का जो बैकअप रिस्टोर का प्रोजेक्ट है, इसका मैं वीडियो दे दूंगा। पहले आप उसको देख लेना मैंने कैसे किया। उसमें मैं ऐड करने वाला हूँ, क्या क्या ऐड करने वाला हूँ, ताकि ये प्रोजेक्ट बन जाएगा नेटवर्क सिक्योरिटी का। इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ डिसेबल डीएनएस लुकअप। राउटर के ऊपर कैसे डिसेबल करेंगे डीएनएस लुकअप को। मिनिमम पासवर्ड लेंथ सेट करना सीखेंगे, यानी हाउ टू सेट मिनिमम पासवर्ड लेंथ फॉर ए राउटर। जैसे 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट या 10 डिजिट कर देंगे तो उससे कम का पासवर्ड नहीं लेगा राउटर। ओके। सेक्रेट पासवर्ड कैसे सेट करते हैं राउटर पे, कंसोल पासवर्ड की सिक्योरिटी लगाना, यानी कंसोल सिक्योरिटी। एक्जुलरी पासवर्ड जो ऑप्शनल पोर्ट होता है उस पर भी सिक्योरिटी लगाना। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन जो सारे पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर देता है, वो कैसे लगाते हैं। बैनर सेटअप कैसे करते हैं राउटर पे, और इंटरफेस पे डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करते हैं। राउटर के जो भी इंटरफेस होते हैं उस पर डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करते हैं। ये सारे 8 टॉपिक को मैं इसमें और इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसी प्रोजेक्ट के अंदर, और इसको और इन्हेंस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डीएनएस लुकअप को डिसेबल कैसे करते हैं। तो ये राउटर है, राउटर में जाएंगे, सीएलआई मोड में, इनेबल पासवर्ड पहले से लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसका पासवर्ड, तो हम यहाँ से देख लेते हैं, रेड हैट लगा हुआ, ठीक है। तो ये पासवर्ड हमने रेड हैट लगा के लॉगिन करके अंदर चले गए राउटर में। अब राउटर में जाने के बाद हम इस पे सबसे पहला स्टेप है डिसेबल डीएनएस लुकअप। उसके लिए आपको क्या करना है, नो कॉन्फ़िगर मोड में जाना है, कॉन्फ़िगर मोड में जाना है और लिखना है यहाँ पे नो आईपी डोमेन लुकअप। ओके, ये कमांड चला देना है। ये कमांड चलाते ही क्या हो गया, पहला काम हो गया आपका, हमने डीएनएस लुकअप को डिसेबल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया नेटवर्क सिक्योरिटी का, मैंने बताया था कि पासवर्ड का मिनिमम लेंथ सेट करना। तो करेंगे हम लोग सिक्योरिटी पासवर्ड्स, ओके, मिनिमम डैश लेंथ। ओके, स्पेलिंग ऐसा होना चाहिए, मीन डैश लेंथ। हम 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, मान लो हमने 8 डिजिट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब हम कोई भी पासवर्ड सेट करेंगे इस पे तो कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। चलो इसको टेस्ट करते हैं, और इसको टेस्ट करते हुए इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगाते हैं। तो मैंने लगा दिया इनेबल सीक्रेट, और हमने इसमें लगा दिया मान लो 1 2 3। तो ये नहीं ले रहा, देख रहे हो, ये नहीं ले रहा। क्या बता रहा है कि ये छोटा है, टू शॉर्ट। मतलब एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए। क्यों 8 कैरेक्टर्स बोला, क्योंकि हमने पहले ही सेट कर दिया कि कोई भी पासवर्ड 8 डिजिट से 8, इसका मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, 8 डिजिट का होना चाहिए। तो अब आपको मिनिमम पासवर्ड सेट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कम करना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। अब ये ले लिया, तो इस तरह से हमने ये तीनों सिक्योरिटी लगा दी। तो चलो इसको मैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी लगा रहा हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने काम कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या क्या आ गया, डिसेबल कर दिया हमने डीएनएस लुकअप, मिनिमम पासवर्ड लेंथ 8 डिजिट का सेट कर दिया, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगा दिया राउटर पे। कंसोल पासवर्ड और एक्जुलरी पासवर्ड कैसे लगाते हैं वो मैं बताता हूँ। कंसोल पोर्ट होता है हमारा राउटर के अंदर। कंसोल पोर्ट कैसे दिखने में होता है, अगर आप राउटर के अंदर जाओगे तो राउटर पे जो पोर्ट होते हैं, ठीक है, आपको दिख जाएंगे। तो ये जो दिख रहा है राउटर को, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ अगर, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये ब्लू में, ये कंसोल पोर्ट है, उसके जस्ट नीचे एक्जुलरी पोर्ट है। तो इस पोर्ट को राउटर को फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग करते हैं। तो अगर आपको इसको सिक्योरिटी देना है तो इस पोर्ट को भी लॉक करना पड़ेगा, ताकि कोई आपका जूनियर या जो भी ऑफिस के इंट्रूडर्स हैं वो उस राउटर में लॉगिन न कर जाएं कंसोल केबल के थ्रू। तो चलिए कंसोल पोर्ट पर सिक्योरिटी लगाते हैं। उसका तरीका क्या है, लाइन कंसोल 0, पासवर्ड लगाते हैं कंसोल पासवर्ड, मान लो लगा दिया हमने सिस्को 1 2 3, ठीक है।
और यहाँ से करेंगे लॉगिन, लॉगिन कमांड एक्टिवेट करने के लिए, और उसके बाद एग्जिट कर दो, हमारा कंसोल पासवर्ड हो गया। तो हमने कंसोल पोर्ट को सिक्योर कर दिया, उसका पासवर्ड है सिस्को 123। तो यहाँ पे हमने कंसोल सिक्योरिटी लगा दी। अब मैंने बताया था कंसोल पोर्ट के नीचे एक्जुलरी पोर्ट होता है, और जो कि ऑप्शनल होता है। अगर कंसोल पोर्ट खराब हो गया तो एक्जुलरी पोर्ट इस्तेमाल हो सकता है, तो हम लोग उसको भी सिक्योर करेंगे। तो उसको सिक्योर करने के लिए क्या करेंगे, एक्जुलरी पोर्ट पर भी सिक्योरिटी लगाएंगे। तो लाइन AUX 0, इसको भी पासवर्ड लगाते हैं, लगा दिया CCNP 123 सपोज करो, ठीक। अच्छा, ये 8 डिजिट का नहीं है, तो CCNP 12345 ठीक है, और करेंगे लॉगिन, एग्जिट करेंगे, और हमारा हो गया। तो अब हमने इस पे एक्जुलरी पासवर्ड भी लगा दिया इस राउटर पे। तो कंसोल पासवर्ड के अलावा एक्जुलरी पासवर्ड भी हमने इस पे लगा दिया, एक्जुलरी सिक्योरिटी भी। नेक्स्ट हमारा क्या क्या बच गया इसमें, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन और बैनर सेटअप, इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, 3 टॉपिक बच गया। तो चलिए, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन क्या करेगा, जितने भी पासवर्ड हैं उसको इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम मान लो यहाँ से निकलते हैं बाहर, और हमने चलाया सो रन कमांड चलाया, ठीक है। तो इनेबल पासवर्ड ये रेड हैट है, ये दिख जा रहा है हमें, ठीक है। तो ये सब जो पासवर्ड दिख रहे विजुअल है यहाँ पे, जैसे जॉन, यूजर नेम जॉन, पासवर्ड इसका क्या है 456, यूजर नेम सतीश, पासवर्ड क्या है इसका 123। तो ये जो दिख रहा है IP FTP यूजर नेम CCNA, पासवर्ड 123456, ये जो पासवर्ड दिख जा रहा है, ये ना दिखे, इसको इंक्रिप्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन लगा देते हैं। तो कैसे लगाएंगे, चलते हैं कॉन्फ़िगर मोड में, और कमांड चला देते हैं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ठीक है। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ये हमने कमांड चला दिया। ये कमांड चलाने के बाद क्या होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब जो भी पासवर्ड था, अब हम एग्जिट करते हैं यहाँ से, और सो रन कमांड चलाते हैं, यानी रैम पे जो डेटा देखा उसको। तो देखो, जितने भी पासवर्ड थे सब इनक्रिप्ट हो गए, जितने भी पासवर्ड थे वो सब इनक्रिप्ट हो गए। यहाँ पे दिख रहा है सारे पासवर्ड क्या हैं, इनक्रिप्ट। हालांकि इसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है, डिक्रिप्शन का भी तरीका बताऊंगा मैं आपको। ये देखो, यूजर नेम CCNA था, पासवर्ड ये जो भी था, ये देखते नीचे, ये देखो अभी हमने जो कंसोल पासवर्ड लगाया वो भी इनक्रिप्ट हो गया, एक्जुलरी पासवर्ड लगाया वो भी इनक्रिप्ट हो गया, ठीक है। ये सब इनक्रिप्ट हो गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हमने सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन को अप्लाई कर दिया। बैनर सेटअप, बैनर क्यों सेटअप करते हैं, कोई लॉगिन करता है तो हम उसको वार्निंग सिग्नल देने के लिए बैनर सेटअप लगाते हैं, ठीक है। तो बैनर सेटअप कैसे करेंगे, और कोई हमारे राउटर पर रिमोटली लॉगिन कर रहा है, हम उसको एक बैनर सिंबल के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं, हम उसको वार्निंग देना चाहते हैं या डराना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं सेटअप कॉन्फ़िग टी, ताकि कोई अनऑथराइज यूजर हमारे सिस्टम में ना आए। तो बैनर सेटअप के लिए कमांड है बैनर MOTD का मतलब होता है मैसेज ऑफ द डे, और उसके बाद हैश दे देना है आपको, और हैश के बीच में जो भी मैसेज लिखना है लिख दो। मैंने लिख दिया डोंट मेस विथ अस, हमारे साथ पंगा नहीं, ठीक है। और लिखने के बाद आपने क्या करना है, हैश दे देना है। तो दोनों हैश के बीच में हमारा ये बंद हो जाएगा, ठीक है। दोनों हैश के बीच में हमारा बैनर सेटअप हो गया। तो ये बैनर सेटअप का कमांड है। बैनर सेटअप हो चुका है हमारा। कैसे पता चलेगा बैनर सेटअप हुआ है नहीं हुआ है, चलो रिमोट लॉगिन करके देखते हैं। तो राउटर पर टेलनेट कॉन्फ़िगर है हमारा, ठीक है। उस पर हम लोग लॉगिन करके देखते हैं। तो इस PC पे मैं गया, इस PC से डेस्कटॉप पे गया, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टेलनेट, IP एड्रेस राउटर का 192.168.1.1। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है डोंट मेस विथ अस, ठीक है। लॉगिन होने से पहले ही हमारा आ रहा है, ठीक है। तो लॉगिन करने से पहले ही आपको एक वार्निंग आएगा। क्यों वार्निंग आएगा, क्योंकि हमने ये बैनर सेटअप कर दिया। इसके बाद हमारा है इंटरफेस डिस्क्रिप्शन। राउटर के जितने भी इंटरफेस है उसको आप डिस्क्रिप्शन सेटअप कर दो। जैसे ये राउटर में 2 इंटरफेस है, एक है AC000 और एक है FH00। FH00 किससे कनेक्टेड है, हमारा FTP सर्वर से कनेक्टेड है। तो हम लोग उस इंटरफेस पर जाकर बता सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जो भी आए उस इंटरफेस पर उसको पता चले कि क्या हो रहा है, उस इंटरफेस पे क्या किया गया है, ठीक है। तो हम जाते हैं इस इंटरफेस पे FH00 पे, यहाँ पे ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कमांड देकर जो भी लिखना चाहते हो लिख दो। जैसे लिख देते हैं कनेक्शन या कनेक्टेड विथ FTP सर्वर, मतलब ये इंटरफेस किससे कनेक्टेड है, FTP सर्वर से कनेक्टेड है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस इंटरफेस पे हमने
एक डिस्क्रिप्शन सेटअप कर दिया, डिस्क्रिप्शन सेटअप कर दिया। तो मैं इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने इस इंटरफेस पर डिस्क्रिप्शन सेटअप कर दिया। कैसे टेस्ट करेंगे इसको, आप टेस्ट भी कर सकते हो। तो इंटरफेस पे जाकर आप ये एग्जिट करो, यहाँ से भी एग्जिट करो। सो इंटरफेस F00, ठीक है, इंटर मार दो तो उस इंटरफेस का पूरा डिटेल दिखा देगा। तो ध्यान से देखना, इंटरफेस F00 का लाइन प्रोटोकॉल इज अप, ठीक है, उसका हार्डवेयर एड्रेस ये है। देखो ध्यान से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कनेक्टेड विथ FTP सर्वर, ठीक है। तो हमने ये कमांड चलाया सो इंटरफेस F00, तो ये दिख जाएगा कि कनेक्टेड विथ FTP सर्वर। यानी अगर आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया, किसी और ने कॉन्फ़िगर किया है, तो भी आप कमांड चलाकर देख सकते हो कि इस राउटर का इंटरफेस किससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कमांड है देखने का, राउटर के इंटरफेस को डिटेल को चेक करने का। इस तरह से हमने ये 8 सिक्योरिटी को इसमें इन्हेंस कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। आने वाले टाइम में मैं इसी प्रोजेक्ट को और भी कुछ ऐड करूँगा। आपकी तरफ से भी कुछ रिक्वेस्ट हो तो आप लोग सेंड कर देना, मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड करने वाला हूँ और इसी प्रोजेक्ट को हम बड़ा करते चले जाएंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो मैं आई बटन में दूंगा, पहला प्रोजेक्ट का पार्ट है, पार्ट 1 है, उसको आप लोग देख लेना। ये उसका एडवांस है, ये नेटवर्क सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट हो गया, उसी के बेस्ट है। ये पार्ट 2 हो गया। इसके बाद और भी आते रहेंगे इसी के, इसकी सीरीज आएगी पूरी। इसमें ढेर सारे सर्वर आ जाएंगे धीरे धीरे करके। DHCP हो, चाहे वो DNS हो, चाहे वो FTP हो, FTP TFTP तो आएंगे हमारे, वेब सर्वर भी आ जाएगा इसी के अंदर, मेल सर्वर भी आ जाएगा हमारा। इसी के अंदर हम लोग फायरवॉल भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग लॉग सर्वर भी इंक्लूड करेंगे, NTP सर्वर जो टाइम सर्वर होता है वो भी इंक्लूड करेंगे, उसकी सिक्योरिटी भी करेंगे हम लोग। तो मैं इसको पूरा इंटीग्रेट करूँगा, एक इंटीग्रल पार्ट करूँगा। आप लोग पार्ट वाइज में करते जाओ, मैं कराता जा रहा हूँ जैसे जैसे। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच करो भाई, स्किप मत करो। स्किप करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा पहली बात, क्योंकि मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ। आप स्टेप वाइज फॉलो नहीं करोगे, फिर आप मुझे बीच में से पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।